गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले पीरियड में पहले वीडियो में मैंने आपको वल्लभी मतलब अपने भारत देश में किस तरह से कैसे विद्याभ्यास चलते थे, जैसे बताया कि एक नालंदा था जो मगध राज्य में था, दूसरा जो है गुजरात में वल्लभी विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट चलते थे, किस तरह से इनका विद्याध्ययन होता था, इसके बारे में यहाँ पर समझा रहे हैं। वस्तुतस्त इदम उपनगरम प्राचीन काले अध्ययन अध्यापन केंद्रम आसीत्। एक्चुअली दिस suburb was the center of the learning and टेक्निक फ्रॉम द एशियन टाइम, यानी उस समय का क्या टेक्निक था, किस तरह से और कौन सा विद्या मतलब अभ्यास कराने के लिए कौन सा अभ्यास था, कौन सा उसका क्षेत्र था, उसके बारे में यहाँ पर समझाया हुआ है। पूर्वमत्र अष्टादश विद्यालय पठन पाठन च भावति, यानी कि पहले जो है अष्टादश, अष्ट मतलब 8, 10 मतलब 10, यानी कि 10 + 8 = 18 सब्जेक्ट का पठन पाठन चलता था। इन द पास्ट हियर देयर लर्निंग एंड टेक्निक ऑफ द 18 विद्यास, यहाँ पर 18 विद्यास का होता था, यूज टू द टेक प्लेस, यानी कि 18 सब्जेक्ट जो है वह जिस तरह से आपका 7 सब्जेक्ट है, मैथ साइंस एस हिंदी संस्कृत गुजराती, उसी तरह से यहाँ पर ये वल्लभी विद्यालय में 18 यानी 18 सब्जेक्ट चलते थे, जिसमें से ये सब हैं। एतासु विद्यासु चत्वार वेदाः खष्ट वेदाग्नि पुराणम न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वेद अथर्वेद चत्वार उपवेदा च समाविष्ट सन्ति। इसमें जो थे चार वेद थे, जैसे वेद सामवेद अथर्ववेद, इस तरह से वेद वो चारों मतलब 4 वेद और 6 वेदांगनी पुराण न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वेद अथर्ववेद चत्वार यानी 4 उपदेश का समाविष्ट हुआ था। एमॉन्ग देम वेर इंक्लूडेड द 4 वेदाज, 6 वेदांग पुराण न्याय मीमांसा स्मृतिज आयुर्वेदा धनुर्वेदा गंधर्वेदा अथर्वेदा एंड 4 उपवेद, यानी 4 उपवेद का अभ्यास होता था। ये कुल मिलाकर 18 सब्जेक्ट हुए थे। उस समय जो है ततः बौद्ध दर्शनम जैन दर्शनम च इदम केंद्रम संजात, उस समय जो केंद्र होता था, सेंटर होता था विद्याभ्यास के लिए, वह बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का होता था। लेटर दिस बिकम दिस द सेंटर ऑफ जैन एंड बुद्धाज फिलोसॉफी, यानी कि बौद्ध और जैन विद्याभ्यास के केंद्र हुआ करते थे। ख्रीष्ट चतुर्था शब्दधाम ऋग्वेदस्य भायस्कारः स्कंद स्वामी संजात। लेटर उसमें इन दिस 4th सेंचुरी यानी 4वीं शताब्दी में स्कंद स्वामी जो थे वह ऋग्वेद में, मतलब स्कंद स्वामी जो है कमेंटर करते थे, वह ऋग्वेद को पढ़ाने वाले स्कंद स्वामी थे। ऋग्वेद को कौन पढ़ाता था? स्कंद स्वामी। स्कंद स्वामी जो है जैन आचार्य थे। स्कंद स्वामी जो थे वहाँ पर सह अत्रैव अविशत, ही लिव्ड हियर ओनली, वो ही वहाँ पर रहते थे। एतत् सूचनयति यत् गुप्त काले यत्र विद्याध्ययन प्रचलित स्म, दिस इंडिकेट दैट द गुप्तास पीरियड, उस समय गुप्त काल के पीरियड थे, गुप्तास पीरियड इवन द स्टडी ऑफ द वेदास वॉज गोइंग इन, यानी उस समय गुप्त काल के समय में वेद का अध्ययन हुआ करता था, जिसको चलाने वाले गुरु थे स्कंद स्वामी। फिर है कृष्ण चतुर्या शब्दवे सुप्रसिद्ध बौद्ध आचार्य, इसको ध्यान से देना सुनना, ये उसमें क्वेश्चन में आता है कि बौद्ध आचार्य स्थिर मति गुणमति, कौन था? बौद्ध के जो आचार्य थे स्थिरमति गुणमति,
बौद्ध के कौन थे? स्थिरमती गुणमती। और जैन आचार्य कौन थे? श्री मल्लवावादी सूरी। जैन के जो आचार्य थे, जो जैन मठों में सेंटरों में पढ़ाते थे, उनका नाम था श्री मल्लवादी सूरी। और जो बौद्ध सेंटर था उसके जो आचार्य थे वह कौन थे? स्थिरमती गुणमती। च अत्रैव विद्या व्यासांग कुर्वन्ति अस्मा, वह लोग जो है विद्या स्टडी कराते थे। इन द 4th century AD only were famous Buddhist teacher Sthirmati and Gurmati and Jain teacher Sri Mallavadi Suri were study here only। यहाँ पर वो सब जो है पढ़ाते थे। कौन कौन? बौद्ध में स्थिरमती गुणमती, और दो टीचर होते थे, स्थिरमती और गुणमती। जैनाचार्य में कौन था? श्री मल्लवादी सूरी, एक ही थे, श्री मल्लवादी सूरी। हर जैन सेंटर में आचार्य का नाम श्री मल्लवादी सूरी, और बौद्ध सेंटर में जो आचार्य थे वो पहले के टीचरों को आचार्य बोला जाता था, वो थे स्थिरमती एंड गुणमती। ख्रीस्तोस्ति पंचाय शताब्दाय इदम उपनगरम मैत्राणाम राजधानी सती। जब 5वीं शताब्दी आई, उस समय 5वीं शताब्दी में मैत्र का राजधानी थी। दिस इंडिकेट दैट द स्टडी ऑफ जैन and Buddhist philosopher was among the going on here। 5वीं शताब्दी में स्थिरमती और 5वीं शताब्दी में वहाँ पर मैत्र के राजधानी थी। मैत्रण का व्यवस्थानुसार अध्ययन अध्यापन इस शास्त्र से, यानी जब जो राजा रहता था, जिस समय जो भी राजा रहता था, उसी के अनुसार ये शिक्षा का क्षेत्र चलता था। मैत्र के व्यवस्था अनुसार अध्ययन अध्यापन का जो था वह उस समय शास्त्रार्थ हुआ करता था। यानी कि ये लोग जब इस सेंटरों में पढ़कर जाते थे, बौद्ध और जैन सेंटरों में पढ़ते थे, उसके बाद जो वहाँ के राजा थे वह कौन थे? मैत्रेय एक नाम का राजा था। उसके यहाँ उसके राजधानी में ये लोग जो है विद्याभ्यास का वो पहले वार्तालाप के द्वारा जो विद्या दोनों फाइट करते थे, दो साइड के, लिखित में एग्जाम नहीं होते थे, इनके दो आमने सामने होते थे, और जो गुरु होते थे वह क्वेश्चंस करते थे, उस क्वेश्चन का आंसर जो सही ढंग से करता था वह आगे क्लास में बढ़ता था। इस तरह से होता था। और ये जो है शास्त्राय विभिन्नाम सतल मरणासन खंडन मंडन मूल विस्मृति भवति स्म। उस समय मरणांतर यानी कि उनके खंडन मंडन यानी कि जो मरण स्थान यानी कि जब मृत्यु के समय पे जो कार्य होता है, पंडित लोग जो कार्य करवाते हैं उसका भी इसमें पढ़ाते थे लोग। अनेकस्मय विजया जात राजा पारिशोता रूपी भीमच। जो इनमें खंडन मंडन करके जो लोग इस विद्या में, जो भी जिस क्षेत्र में विद्या ग्रहण कर रहा है, उन विद्या के में जो जीत जाता था, उस राजा अपने राज्य का पारितोषित यानी पुरस्कार के रूप में उनको अपनी भूमि प्रदान करता था। कदाचित विद्या जनानाम नामान विद्यापीठस्य द्वारे उद्घटित अभवत। कुछ लोग वहाँ पर आचार्य बन जाते थे, आचार्य बनकर वहाँ पे कार्य करते थे। क्रिस्तपूर्व प्राय 5 शताब्दा भगवत महावीर जन्म अभवत। 5वीं शताब्दी में महावीर का जन्म हुआ। In the 5th century AD, this Sarva was the capital city of the Maitreyi। This खंडन मंडन करके उसको लैंड देता था, और some the name of the various scholar of the indicate the door and the university, यानी कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर उनको विद्याभ्यास के लिए आचार्य बनाया जाता था। ख्रीष्ट पूर्व प्राय 5 भगवत महावीर से जन्म भगवत। महावीर वाज बोर्न 5th century BC, यानी महावीर का फिर 5वीं शताब्दी में महावीर का वहाँ पर जन्म हुआ। तस्मिन् काले भवता महावीरेण च उपदेश प्रवत्त च आगम नामना प्रसिद्ध है। उस समय जब महावीर
का उन्होंने 5वीं BC में महावीर जब जन्म हुए तो उन्होंने आगम नाम के प्रसिद्ध जो है एक पुस्तक में उनकी महावीर के बारे में लिखा गया। द इंट्रोडक्शन गिवन बाय लॉर्ड महावीर देन द फेमस बाय द नेम आगम, आगम के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। फिर उसके बाद अनय आगम, इस समय जो भी मतलब कि इनकी जो आगम नाम की पुस्तक थी उसमें उनके बारे में लिखा गया, महावीर के बारे में। अयम आगम वर्ष 500 यावत मौखिक परंपरा सुरक्षित आसीत। जो महावीर के समय जो मौखिक यानी ओरल चलता था उसमें दिस आगम वॉज द सेफ ऑफ द 500 years in the 3rd century AD, counseling the giant monk of Saint under the chairmanship ऑफ द फेमस स्कॉलर नागार्जुन। नागार्जुन नाम का प्रसिद्ध जो है गुरु थे, वह उसमें महावीर के बाद नागार्जुन नाम के जो आचार्य थे उन्होंने उस मेंबर मतलब कि चेयरमैनशिप उन्होंने एक्सेप्ट किया। एवं श्रुते ख्रीस्तस्य तृतीया शताब्दा नागार्जुन नाम प्रसिद्ध विशुद्ध अध्ययन एक जैन साधु समिति मिलिता, यानी जैन जो नागार्जुन जैन साधु थे, नागार्जुन जो थे 3य शताब्दी में आए थे और वह कौन थे, अध्ययन अध्यापन करते थे। इसमें सबसे फेमस जो है जैन साधु में होता है। अस्यान आगम ग्रंथानाम लेखन से प्रभावस्था, उन्होंने आगम जो ग्रंथ है जैन में उसका लेखन कार्य किया। अत्र लेखन बद्धा वाणी बल्लभा नामना प्रसिद्ध। आज वह लेखबद्ध जो है वह यहाँ बल्लभी विद्यालय में है। आगम ग्रंथ द बुक वॉज प्लेस्ड स्पीच ऑफ ट्रांसलेट बाय द ईयर बिकमिंग फेमस बाय द नेम वल्लभाचार्य, यानी वल्लभी वाचना बल्लभी विद्यालय में यह बुक जो है आज भी फेमस है। ख्रीस्त 9वां शताब्दमा, जो ख्रीस्त 9वां शताब्दी 9वीं शताब्दी में जो आया बल्लभी विनाशापवत, 9वीं शताब्दी में बल्लभी विद्यालय का अंत हो गया। इन द 9th century AD सब ऑफ द बल्लभी वॉज द रूइन, यानी उसका वो खत्म कर दिया गया 9वीं शताब्दी। परंतु तस्य अवशेषा अध्यापित समृद्ध भारतीय प्राचीन विद्या केंद्र बल्लभी एकम अस्ति आसित इतिहास मत, यानी इतिहास में आज भी यह है कि बल्लभी विश्वविद्यालय जो है वह लर्निंग मतलब लर्निंग का एक बहुत बड़ा था, जो इतिहास में आज भी गवाह। इन द वे बल्लभी वॉज वन ऑफ द एशियंट लर्निंग इन इंडिया एंड इन हिस्टोरी द स्टील, यानी कि हिस्ट्री में भी बताता है कि बल्लभी विद्यालय जो विश्वविद्यालय है, जिस तरह से मगध में नालंदा फेमस थी उसी तरह गुजरात में विद्याभ्यास के लिए बल्लभी विद्यालय फेमस है। अब यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है और इसमें मैं ट्रांसलेशन भी दे दी हूँ, आप उसको लिख लेना और लर्न कर लेना। अस्तु, प्रणाम।